Right, student. Chapter number 20, that is hydrocarbons, new chemistry, second year, और उसमें टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे पहला सब्स्टिट्यूट जो है वो हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करता है। जहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूट अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 कहलाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्बन हम बाकी जो पोजीशंस हैं वो असाइन करेंगे। आज बात होगी सेकंड सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात होगी। सेकंड जो सब्स्टिट्यूट है वो कहाँ पे जाएगा, आज हमने ये चीज़ पढ़नी है। तो वो डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर। कैसे, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो हमने जो सेकंड सब्स्टिट्यूट आएगा उसको हमने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्लासिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है। जस्टिफाई द डायरेक्टिंग इफेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड विड्रॉल एंड एरिनियम आयन स्टेबिलिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस हैं हमने इसको भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होती है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल क्या होती है, और अरीनियम आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी कैसे कर मुमकिन होगी। जब हमें ये दो चीज़ों को पता चल जाएगा तो हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो कौन सी बन रही है, आर्थो, पैरा या मेटा। देन हम ये चीज़ें जो हैं अप्लाई करेंगे रियल रिएक्शंस पे, जैसे कि क्लोरीनेशन ऑफ टॉलीन and chlorination of nitrobenzene and other such type of the mechanism। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। राइट, फर्स्ट जो ग्रुप है वो बच्चों अटैच हो गया, ठीक है, दैट इज द ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 के साथ वाली ये जो जगह हैं दे आर टर्म्ड एज आर्थो। एक पोजीशन छोड़कर ये जो जगह हैं, ये जो पोजीशंस हैं रिंग के ऊपर, दैट इज द मेटा पोजीशन। और इस पहले सब्स्टिट्यूट के डायरेक्टली ऑपोजिट जो है ये जो पोजीशन होगी ये पैरा पोजीशन होगी। सो दिस इज द ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 1। इसके रेफरेंस से हमने बाकी पोजीशंस जो हैं वो डिसाइड करनी है। So once a group is already attached to the benzene ring, it changes two things about the next electrophilic aromatic substitution: how fast the ring reacts and where the new groups attacks। यानी दो चीज़ें हमने ये डिसाइड करनी है जो पहला सब्स्टिट्यूट करेगा कि एक रिंग जो है वो कितनी तेज़ी से रिएक्ट करता है, और दूसरा जो है जो नया ग्रुप है वो कहाँ पे आके प्लेस करेगा। राइट, तो फर्स्ट जो है रेट इफेक्ट। द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट जो कि पहले अटैच हुआ है, द ग्रुप कैन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द रिंग कंपेयर्ड विद बेंजीन इटसेल्फ। यानी जो पहला आपने ग्रुप लगाया है वो या तो रिंग को एक्टिवेट करेगा या फिर डीएक्टिवेट करेगा। सेकंड चीज़, वो सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, ओरिएंटेशन इफेक्ट लेके आएगा। द ग्रुप डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द रिंग। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप कोई पार्टी करते हैं तो एक आदमी जो है वो पहले पहुंच जाता है एंड वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है और आने वाले मेहमानों को वो डायरेक्ट करता है कि आप यहाँ पे बैठें, आप यहाँ पे बैठें। तो पहला सब्स्टिट्यूट जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। सेकंड चीज़ जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कि आपने कौन कौन सी पोजीशन पे जाना है, आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या फिर मेटा पोजीशन पे। सबसे पहले हम देखते हैं जी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल बेंजीन में ये पहला सब्स्टिट्यूट आके अटैच हो गया एंड दिस इज द कार्बन नंबर 1, यहाँ पे आके ये अटैच हुआ। दिस इज द फिनोल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक्टिवेट करेगा रिंग को कहाँ पे, ये वाली पोजीशंस पे, आर्थो पोजीशन पे, एंड सेकंड जो है वो पैरा पोजीशन पे। यानी कि इन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको ऐसी पोजीशंस चाहिए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, या जो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उसको अट्रैक्ट करती हैं। सो ये पोजीशंस जो हैं दीज आर एक्टिवेटेड। सो दैट इज़ वाई
जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इन पोजीशंस के ऊपर आएगा आर्थो पैरा। तो ऐसे ग्रुप्स को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहा जाता है। राइट, अ ग्रुप that makes the ring more reactive than benzene and sends the incoming electrophile mainly to the ortho and para position। ऐसे ग्रुप्स जो कि बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं या बेंजीन को ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजते हैं, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। Substituents in this case are electron donating by resonance or by inductive effect, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। एग्जांपल में हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, फिनोल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप है, SH या SR है, NR2 है एंड NH2 है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास रिंग में पहले से अटैच होंगी तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है वो आपने आर्थो पैरा पे करनी है। तो इन दैट केस आर्थो पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी, जबकि मेटा जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव द क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। हमने टॉलिन ली, दैट इज द CH3। अब इसने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को एट आर्थो पोजीशन। ठीक है जी, ये भी आर्थो पोजीशन है एंड पैरा पोजीशन। राइट, अब आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यानी कि क्लोरीन Cl पॉजिटिव जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ऑप्शन जो है वो ये होगी, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेट होगी या ज़्यादा होगी है। सो क्लोरीन आएगा, आर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ। सो दिस इज 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन और 2 क्लोरो टॉलिन, या फिर आर्थो क्लोरो टॉलिन हो गया। सेकंड जो है पैरा पोजीशन के ऊपर जाके एक्टिवेट हुआ, सो 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन या पैरा आइसोमर बन गया। राइट, रिएक्शन रन विद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड at room temperature and away from ultraviolet light. These conditions favor ionic substitution, not the free radical chain halogenation। ठीक है, यानी कि अब देखें ना, क्लोरीन यहाँ पे भी आके अटैच हो सकता था, यानी मिथाइल की क्लोरीनेशन करता। तो अगर आपने कैटलिस्ट अप्लाई किया हुआ है और रूम टेम्परेचर रखा हुआ है और आप अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं दे रहे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फेवर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है। वाई द आर्थो पैरा स्टेबिलिटी ऑफ द एरेनियम आयन। अब देखिए हमारे पास एक जो सब्स्टिट्यूट है वो आर्थो पैरा पर ही क्यों इलेक्ट्रोफाइल को भेज रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव द मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो कि पहला सब्स्टिट्यूट है एंड अब ये जो पोजीशंस ट्रिगर करता है वो हमारे पास आर्थो पैरा पोजीशन करता है। व्हेन ई पॉजिटिव अटैक्स आर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द मिथाइल ग्रुप, यानी कि जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो जो अब आके अटैच होता है आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, वन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर प्लेसेस द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली ऑन द रिंग कार्बन पेयरिंग द मिथाइल कार्बन। The alkyl group stabilizes this charge by the hyperconjugation or induction, lowering the energy of that intermediate and its transition state। यानी कि जो आपके पास ई पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर उसको स्टेबलाइज किया जाता है हाइपर कंजुगेशन के ज़रिए या इंडक्शन के ज़रिए। एंड इन दैट केस जो इंटरमीडिएट की एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट में वो कम हो जाती है। राइट, सो फॉर मेटा अटैक नो रेजोनेंस फॉर्म पुट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन बेयरिंग CH3, सो दैट पाथवे इज नॉट स्टेबलाइज द सेम वे। अब मेटा प्रोडक्ट के ऊपर जो है जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन बेयरिंग जो CH3 है उसके ऊपर स्टेबलाइज नहीं होता, दैट इज वाई वो आपके पास माइनर प्रोडक्ट होती है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप
जो है ऐसे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन के ऊपर जो है वो डायरेक्ट करते हैं। ये जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि ये जो पोजीशंस होंगी ये ऐसी पोजीशंस हो जाएंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम हुई इन पोजीशंस के ऊपर तो ये पोजीशंस जो हैं ये लेस फेवरेबल होंगी फॉर द अटैक। सो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर प्लेस करेगा। अ ग्रुप दैट मेक्स the ring less reactive than benzene and sends the incoming electrophile mainly to the meta position। यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन को जो है वो लेस रिएक्टिव करते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन के ऊपर सेंड करते हैं। These are the electron withdrawing groups that stabilizes the rhenium ion intermediate। और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये रिंग से लेते हैं और ये अरीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं। NO2 CN cyano ग्रुप जो है, एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपके पास है ये कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड SO3H ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। सो इन दैट केस मेटा इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा आर माइनर ग्रुप्स। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा इन पोजीशंस को ब्लॉक कर देगा, ये डीएक्टिवेट कर देगा। सो हमारे पास जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज द क्लोरीन वो मेटा पोजीशन के ऊपर प्लेस करेगा। राइट, अटैक देयर वुड प्लेस पॉजिटिव चार्ज next to nitrogen atom which is highly destabilizing. So meta attack avoid putting positive charge on the ring directly bonded to NO2, right? या आप ये भी कह सकते हैं कि जो NO2 है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर रहा है और ऑर्थो एंड पोजीशन पैरा पोजीशंस जो हैं उनको ब्लॉक कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर एट अ ग्लांस। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जी ऑर्थो पैरा और ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेचर में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। एग्जांपल में हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स OH, OR, SHR, NR2 एंड NH2, दीज आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनको याद कर लीजिएगा। NO2 CN कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सल्फोनिक ग्रुप, सो दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग। मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, ऑर्थो पैरा आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे मेटा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी। अरीनियम आयन स्टेबलाइज व्हेन पॉजिटिव चार्ज सिट्स ऑन द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, राइट, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है अरीनियम आयन की। अरीनियम आयन डीस्टेबलाइज व्हेन पॉजिटिव चार्ज सिट ऑन द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आएगा तो ये स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे डीस्टेबलाइजेशन होनी है। राइट, वाई कैन फिनोल बी नाइट्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशंस देन बेंजीन नीडेड। ठीक है जी, नाइट्रोबेंजीन की बात हो रही है, सो फिनोल की बात हो रही है और फिनोल की नाइट्रेशन हो रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसको माइल्ड कंडीशन चाहिए होता है देन बेंजीन। हाउ वुड यू प्रिपेयर 3-chloro-nitrobenzene स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंजीन। ठीक है जी, 3-chloro-nitrobenzene यानी मेटा पोजीशंस की बात हो रही है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे और दूसरा स्टेप क्या करेंगे। नाइट्रेटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। तो पहला सब्स्टिट्यूट आपने देखना है और उसके बाद उसकी नाइट्रेशन करनी है, तो आपने ये देखना है कि ऑर्थो पैरा कौन सा और मेटा कौन सा है। राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, which of the following is an ortho para directing group, so that is OH. The major product of nitrobenzene nitration is, that is the meta dinitrobenzene. Meta directing groups are generally deactivating groups, so beta is the answer. Chlorination of toluene with Cl2AlCl3 mainly gives
ये कौन सा करेगा, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि आर्थोपैरा। सो बीटा इज द आंसर। In the rhenium ion intermediate for para attack on toluene, the methyl group stabilizes the positive charge mainly through the hyperconjugation and electron donation. These are the possible board questions. Define orthopara directing and meta directing groups. Explain using resonance structure of rhenium intermediate why OH directs incoming electrophile to the orthopara position. Why does the presence of NO2 on nitrobenzene both deactivate the ring and direct substitution to the meta position? State the condition used for the chlorination of toluene and explain why these particular condition favor the ring substitution over the side chain, जिसमें हमने बात की थी कि आपने कैटलिस्ट अप्लाई करना है और अवे फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट करना है. Predict and explain the major product formed when phenol react with bromine water compared with bromination of benzene. तो यहाँ तक बच्चों हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़.